जय श्री कृष्ण। 23वां अध्याय शिशुमार चक्र का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सप्तऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुव लोक है। इसे भगवान विष्णु का परम पद कहते हैं। यहाँ उतानपाद के पुत्र परम भागवत ध्रुव जी विराजमान हैं। अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म, यह सब एक साथ अत्यंत आदर पूर्वक इनकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं। अब भी कल्प पर्यंत रहने वाले लोक इन्हीं के आधार पर स्थित है। इनका इस लोक का प्रभाव हम पहले चौथे स्कंद में वर्णन कर चुके हैं। सदा जागते रहने वाले अव्यक्त गति भगवान काल के द्वारा जो ग्रह, नक्षत्र आदि ज्योतिषगण निरंतर घुमाए जाते हैं, भगवान ने ध्रुवलोक को ही उन सबके आधार स्तंभ रूप से नियुक्त किया है। अतः यह एक ही स्थान में रहकर सदा प्रकाशित होता है। जिस प्रकार दाएं चलने के समय अनाज को खोदने वाले पशु छोटी, बड़ी और मध्यम रस्सी से बांधकर क्रम से निकट, दूर और मध्य में रहकर खंभे के चारों ओर मंडल बांधकर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार सारे नक्षत्र और ग्रहगण बाहर भीतर के क्रम से इस कालचक्र में नियुक्त होकर ध्रुवलोक का ही आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से कल्प के अंत तक घूमते रहते हैं। जिस प्रकार मेघ उसी प्रकार बीज आदि पक्षी अपने कर्मों की सहायता से वायु के अधीन रहकर आकाश में उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार ज्योतिषगण भी प्रकृति और पुरुष के संयोगवश अपने अपने कर्मों के अनुसार चक्कर काटते रहते हैं, पृथ्वी पर नहीं गिरते। कोई कोई पुरुष भगवान की योग माया के आधार पर स्थित इस ज्योतिष चक्र का शिशुमार के रूप में वर्णन करते हैं। यह शिशुमार कुंडली मारे हुए है और इसका मुख नीचे की ओर है। इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुव स्थित है। पूंछ के मध्य भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म है। पूंछ की जड़ में दाता और विधाता है। इसके कटी प्रदेश में सप्तऋषि है। यह शिशुमार दाहिनी ओर से सिकुड़कर कुंडली मारे हुए है। ऐसी स्थिति में अभिजीत से लेकर पुनर्वसन पर्यंत जो उत्तरायण के 14 नक्षत्र कुंडली मारे हुए हैं, ऐसी स्थिति में अभिजीत से लेकर पुनर्वसन के उत्तरायण से 14 नक्षत्र हैं, वह इतने इसके दाहिनी भाग में हैं। और पुण्य से लेकर उत्तर पाषाण पर्यंत जो दक्षिणायन से 14 नक्षत्र हैं, वह बाएं भाग में हैं। लोक में भी जब शिशुमार कुंडलाकार होता है, तब उसके दोनों ओर के अंगों की संख्या समान होती है। उसी प्रकार यह नक्षत्र संख्या में भी समानता है। इसकी पीठ में अज विधि और है और उदर में आकाश गंगा है। राजन, इसके दाहिनी और बाएं कटिबद्धों में पुनर्वसु के पुष्प नक्षत्र है। पीछे के दाई और बाएं चरणों में आर्द्रा और अश्लेषा नक्षत्र है तथा दाहिने और बाहिनी नखूनों में क्रम से अभिजीत और उत्तराषाढ़ा है। इसी प्रकार दाहिने और बाएं नेत्रों में श्रवण और पूर्वाषाढ़ा और दाहिने और बाएं कानों में घनिष्ठा और मूल नक्षत्र है। मघा आदि दक्षिणायन के 8 नक्षत्र बाई पसलियों में और विपरीत क्रम से मृगशिरा आदि उत्तरायण के 8 नक्षत्र दाहिनी पसलियों के हैं। सतविषा और ज्येष्ठा, यह 2 नक्षत्र क्रम से दाहिने और बाएं कंधों पर की जगह है। इसी के ऊपर थुथनी में अगरस से नीचे की ठोड़ी में नक्षत्र रूप यम, मुखों में मंगल, लिंग प्रदेश में शनि और कुकुद में बृहस्पति, छाती में सूर्य, हृदय में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, स्तनों में अश्विनी कुमार, प्राण और अपान में बुध, गले में राहु, समस्त अंगों में केतु और रोमों के संपूर्ण तारागण स्थित है। राजन, यह भगवान विष्णु के सर्वदेवमय स्वरूप है। इसका नित्य प्रति सायकाल के समय पवित्र और मौन होकर दर्शन करते हुए चिंतन करना चाहिए तथा इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान की स्तुति करनी चाहिए। संपूर्ण ज्योतिर्गणों के आश्रय काल चक्र स्वरूप सर्वदेव देवाधिपति परम पुरुष परमात्मा का हम नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं। ग्रह, नक्षत्र और ताराओं के रूप में भगवान का आदि दैविक रूप प्रकाशित हो रहा है। यह तीनों समय उपयुक्त मंत्र का जाप करने वाले पुरुष के पास पाप नष्ट कर देता है। जो पुरुष प्रातः, मध्यम और साय तीनों काल उनके इस आदि दैविक
स्वरूप का नित्य प्रति चिंतन और वंदन करता है, उसके उस दिन किए हुए, उस समय किए हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। 23वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।